हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज था मदर्स डे और आज मैं आपको सिखाऊंगा अपनी मम्मी की हेगड़ी कैसे मेरा मतलब अपनी मम्मी को खुश कैसे रखें, उनकी बात मानकर। और कैसे शैतानो। और भाई उठते ही देखा तो मैगी बन रही थी। अरे भाई कल सगाई में इतना अड़गम शड़गम खा के पेट नहीं भरा के किसी का। फिर मैंने कहा और मम्मी मदर्स डे पर क्या पार्टी दे रही हो। मम्मी ने कहा शर्म नहीं आ रही, मदर्स डे पर भी मैं पार्टी दूं मतलब। मैंने कहा मम्मी अगर पनीर टिक्का वगैरह कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता। मम्मी ने कहा पहले तो मुंह बंद करो, इतनी गंदी सड़ी बदबू आ रही है उसमें से। कल जो तुमने तेरा खाना पेला है पहले जाके ब्रश करके आओ, तब मुझसे कुछ बात करना। फिर भाई ब्रश करने के बाद मैंने छीन लिया था मम्मी से पापा का कार्ड। फिर मैंने कहा मम्मी आज आपका बेटा आपको ऐसा गिफ्ट देगा ना, आप बस बता रहा आपको कितनी बिल्डिंग चाहिए, अभी खरीद के ला लो पापा के कार्ड से। मम्मी कहती है अगर आईफिल टावर मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मैंने कहा मम्मी यार कुछ बड़ी चीज मांगती ना, मांग ली ना छोटी चीज। अरे उस आईफिल टावर और हमारे आके नुक्कड़ गली के बिजली के खंभों में सिर्फ 19-20 का ही तो फर्क है। तो मम्मी कहती ओ बेरोजगार, सारा दिन फालतू की बातें करवा लो, यहाँ पे जा निकल जाए यहाँ से। अरे भाई इतनी गर्मी में मैं तेल डलवाने आया था स्कूटी में। अरे भाई हमारे घर में नल की एक आधी टोटी होती है ना जिसमें से पेट्रोल टपकता, मेरी जान ऐसा मजा आता ना। फिर तो उसके बाद भाई हमारे मोहल्ले में आवाज आती कुर्सी ले लो, कभी नहीं टूटेगी कभी नहीं चटकेगी। शायद से कुर्सी डोरेमोन की पॉकेट से आई थी या भविष्य से आई थी। अगर हाथी इस पे बैठेगा तो हाथी टूट जाएगा लेकिन कुर्सी नहीं टूटेगी। उसके बाद हमारे घर में चल रहा था हेयर कलरिंग प्रोग्राम। देखा कितने मेहनती और फ्यूचरिस्टिक लोग हैं हम, पाई पाई की बचत करते हैं, वो अलग बात है, वो पाई पाई मैं उड़ा देता हूँ बाहर जाके। उसके बाद मैंने किया था अपना नाश्ता। फिर मैंने गोरिका की तरफ देखा, मैंने कहा बिटिया एक काम करो, सर के बल खड़ी हो जाओ फिर पढ़ाई करो। अरे कौन से जमाने का पोज है, टेबल पे टांग रख के पढ़ना। कहती हो प्लीज माई कंफर्ट एंड मेंटल पीस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। जेंजी कहीं की। कहती है भैया जरा उड़ो मत, आप भी 2003 के ही हो, जेंजी ही हो आप भी। इतने में मम्मी आ गई थी। कहती है बेटा कल आपका अकाउंट्स का पेपर है ना, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन ही पढ़ते हो आप अकाउंट्स भी। मैंने कहा मम्मी अगर ये लोग इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट इन सब में से बाहर निकले तब तो इन्हें असली अकाउंट का कुछ पता चलेगा। फिर मम्मी के वहां से जाते हमने किया ट्रांजिशन रील का बिफोर पार्ट शूट। और भाई अभी तक तो हम दोनों भाई बहनों को आगरा के पागल खाने में होना था, लेकिन वो लोग हमको ले जाना भूल गए तो हम यहीं छूट गए। इसीलिए रोज हमारा टारगेट होता है कि पिछले दिन से ज्यादा पागलपना कैसे किया जा सकता है। आज तो मम्मी का फोन फूटते फूटते बचा है, जैसे ही मम्मी ये वीडियो देखेंगी ना कल से अपना तो क्या हमारा फोन भी छीनने वाली है वो। आज तो भाई हमारा फ्रीज भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, पता नहीं ऐसी आवाज कर रहा था डर। अरे भाई लोगों के फ्रीज में बर्फ नहीं जमती और हमारे में तो उल्टा ही केस था, इतनी बर्फ जम गई थी कि पंखा घूमना बंद हो गया था उसका। उसके बाद आखिरकार हो गया था खाने का टाइम और खाने में आज बने थे दाल चावल। उसके बाद सबने खाना खाया और मैंने ली थी बस दही। मैंने कहा नो 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 आई डोंट डू ऑल दिस कार्ब्स एंड राइस, ओह माय गॉड आई डोंट ईट दिस, वेयर इज माय फ्रेंच टोस्ट एंड सैलड। ये सब देखकर दादू भी मन ही मन सोच रहे थे कि बचपन में तो ये लड़का ठीक पैदा हुआ था, जरूर इसके सर पे चोट बड़े होकर ही लगी है। और भाई मेरे पास ज्यादा कपड़े तो है नहीं, तो मैंने एक ही जोड़ी कपड़ों में 3 अलग अलग रील बनाई है, एक गोरिका के साथ, एक मम्मी के साथ और एक अकेले। तो अब फंस गई थी मम्मी, क्योंकि अब मम्मी को मेरे साथ करना था बिफोर ट्रांजिशन शूट। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। तो कैसा लगा हमारा नाच गाना? अरे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है बढ़िया ही लगा होगा। फिर मैं पास ही की दुकान पर पहुंच गया। मैंने कहा अंकल जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा अगर आप 1-2 चिप्स के पैकेट पकड़ा देते तो मजा ही आ जाता। फिर अंकल कहते पैसे? मैंने कहा अंकल मुझसे पैसे लोगे क्या आप? मैंने कहा भूल गए क्या मैं आपके पोते की बचपन की सहेली, मेरा मतलब बचपन का उसका जिगरी दोस्त। अंकल ने कहा अबे तू है कौन, मेरा तो पोता है ही नहीं, मेरी तो एक पोती है। सॉरी अंकल गलती से गलत दुकान पर आ गया था। घर वापस आया तो देखा ये देखिए मैडम की गुडरगू चल रही थी अपनी गर्ल गैंग के साथ। फिर किचन में गया तो दादू को देखा। मैंने कहा दादू नाइस बॉडी, आज आपने दिखा ही दिया कि किसके दादू हो। तो दादू कहते जा चला जाए यहाँ से, डोंट डिस्टर्ब, अदरक के साथ साथ कहीं तेरी कुटाई ना हो जाए आज। फिर मैंने सोचा मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट ही ले लेता हूँ, तो मैं आ गया था गुलाब लेने। लेकिन आज तो पूरा शास्त्री नगर मदर्स डे मना रहा था तो गुलाब सारे निपट चुके थे। मैंने कहा भैया जो भी है आपके पास वही दे दीजिए मुझे। भैया ने कहा बहुत सारा दुख है, लोगे क्या? मैंने कहा भैया ये तो अस मोमेंट हो गया। वो तो सही टाइम पर आ गया था, मैं तो लास्ट के जो 2 फूल बच रहे थे वो मैंने ही ले लिए थे। उसके बाद सबसे पहले मैं आ गया था नानी के यहाँ, वीर मनी मन फिर से सोच रहा था अरे यार भैया फिर से आ गए कैमरा लेके।
मैंने कहा नानी हैप्पी मदर्स डे, अब जल्दी से खिला दो कुछ मोमो चाउमीन। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद लेकिन हमने करी थी छोटी सी कोल्ड ड्रिंक पार्टी। ये सब करके जब घर वापस आया तो मैंने देखा हमारे घर में थोक के भाव में खरबूजा काटा गया था। फिर मैंने ऊपर जाते ही मम्मी को विश किया हैप्पी मदर्स डे। तो मम्मी कहती व्हाट इज दिस मदर्स डे एंड ऑल। हाँ, मदर्स डे तो उसी दिन चालू हो गया जब तुम पैदा हुए थे, हमारे लिए तो हर दिन मदर्स डे ही है। मैंने कहा मम्मी आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गई। असल में हमारी मम्मी ना बहुत सी बार भावनाओं में ऐसे ही बह जाती हैं। नीचे अगर मैं अपना डिनर एंजॉय कर ही रहा था कि इतने में गोरिका कहती है भैया आपने सबको तो विश कर दिया, मुझे भी विश करो हैप्पी मदर्स डे। मैंने कहा हैं तुम्हें किस बात का विश करना है। कहती है भैया मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं आई एम अ मदर, मदर इज मदरिंग हार्ड। हे भगवान, जेंजी बच्चे और उनके फालतू के चोंचले। उसके बाद भाई खाना खाते खाते हमने स्प्लिट्सविला देखा एंड ये मिस दीक्षा गंवार खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के खुद ही गधे की तरह रोए भी जा रही थी। पता नहीं क्या ड्रामा ला रखा है। एक तो फिनाले का एपिसोड आ गया लेकिन अब भी कंटेस्टेंट की पूरी बारात खड़ी है वहां पे। अरे निकाल के बाहर करो इन्हें, बहुत हो गया तमाशा। अरे ये शो मैंने 4 साल से नहीं देखा लेकिन इस बार जब से मैंने देखना चालू किया है ना मुझे फिर से ऐसी लत लगी है खुद ही के झापड़ लगाने का मन करता है। और इतने में ही गौरिका मैडम उठाकर ले आई थी चावलों का टोकरा। अरे खाओ खाओ दबाकर खाओ, भैंस को भी पीछे छोड़ दो। फिर यूट्यूब और चैट जीपीटी से पूछेगी वेट कम करने के कुछ नुस्खे बता दो। अबे जब 2.5 सेर चावल खाओगे तो पेट कहाँ से कम होगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, जिसको जितना खाना है उतना खाओ। मैं तो कहता हूँ फूल कर हॉट एयर बलून बन जाओ। और इसी के साथ होता है आज का दिन भी नष्ट। टाटा बाय बाय सी यू। अरे कहाँ जा रहे हो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे। अरे शर्म ना आ रही, शर्म ना आ रही, नटखट कहीं के। अबे तुम्हारी तो पिट्टी 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 करनी पड़ेगी। सुधर जाओ सुधर जाओ। चलो बाय।